Hello my incredible brothers and sisters. This is the new video of our channel. और ये जो आपका पार्ट चल रहा था फॉर द ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर पोस्ट, उसका नया सीरीज है, नया सीरीज का नया वीडियो है। इससे पहले आपका सीरीज 1 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो सीरीज 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीरीज 1 में कम से कम 12 वीडियोस है आई गेस, तो ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर फंसे थे और अभी ये न्यू सीरीज चल रहा है, दैट इज द 2.0। तो इसका ये न्यू पार्ट है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। यूनिट रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आता है, तो आज यूनिट रिलेटेड भी अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने रखा है इस पार्ट में। तो पहला ऑप्शन है आपका मास, टाइम, सॉलिड एंगल या लुमिनिसिटी। और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। सप्लीमेंट्री यूनिट आर प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स। जितने भी एंगल होते हैं उसका यूनिट आपका सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, और अदर यूनिट जो भी है उसे हम लोग बेस यूनिट बोल के कहते हैं। ठीक है, आपका है एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटल कैन गिव मोनोहाइड्रोजन, ट्राइटियम, ट्रीटियम, डाइहाइड्रोजन, ट्राईहाइड्रोजन या फिर D2। ये ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होता है डाइहाइड्रोजन। H2 आपका एक निकलता है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड किसका यूनिट है? ल्यूमिनिसिटी, वेवलेंथ, परमिटिविटी या फिर इनर्शिया। तो फेरेड इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट आपका है मेटल टू बी यूज फॉर फोटो इमिशन इज। ठीक है, फोटो इमिशन के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? तो ये आपका प्रीवियस जो मैंने पार्ट किया था उसका ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका ऑप्शन था सीजियम। ठीक है, तो लेफ्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है in a irreversible reaction, if the concentration of the reactants are double, the equilibrium constant will be half, double, the same और 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द सेम। ये आपका सेम ही रहता है। तो डबल भी ऑप्शन में था, तो दो ऑप्शन आपका आ गया है। ठीक है, एक ही कोई ऑप्शन रहेगा इसमें से। द सेम विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा नहीं है? SO2, H2O2, CO2 या फिर NO2-2, NO-2। तो CO2 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम, इट्स टोटल मोमेंटम विल बी। तो आपको हमेशा पता है कि टोटल मोमेंटम आपका क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एनी सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व होता है तो जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे तब तक उसका मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट इज इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, apparent weight of a body is equal to the actual weight of the body if the body। तो ये जो आपका है apparent weight और actual weight तभी इक्वल होता है जब आपका बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहे, या फिर ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट है, रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो या तो वो रेस्ट पे रहे या तो वो मोशन पे रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आपको पूछा गया है, तो मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका होता है आपका ml² होता है आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरी तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट लगा मुझे। आपका द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आयरन का पूछा गया है। ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 8/3 है और ये 2/3 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8/3। और इसका एक प्रोसेस भी अगर आपको नहीं पता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे आपको ऑक्सीडेशन नंबर का डिटेल वीडियो एक देना है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा। आज मैं बस आंसर दे रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरी तरफ से। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम है जे। तो सेंटर ऑफ मास जो आइसोलेटेड सिस्टम का होता है उसका क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होता है, या नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है फॉर टुडे। ये भी ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपका है द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन एंड द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज नोन एज। रिजिड बॉडी का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो किसका किसका होता है? तो ये आपका ट्रांसलेशन मोशन और रोलिंग मोशन का होता है, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेशन मोशन का उसे हम लोग रोलिंग मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम। चलिए इसमें मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ओस्मियम का पूछा गया आपसे ओ एस का, ठीक है, तो जिसका पूछा जाता है उसे हम लोग एक्स मानते हैं, और हमें पता है कि O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका -2। O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। आपको कुछ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर याद करने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस आपका लग रहा है इसलिए -2 तो आपका लगेगा ही, इंटू आपका कितने ऑक्सीजन के एलिमेंट है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 4, जो कि 0 के बराबर होता है। और यहाँ से अगर x निकाल दे हम, जो कि ओस्मियम का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 8 उधर जाके +8 हो जाएगा। सो द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +8। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आपका है इन डाइबोरेन मॉलिक्यूल four bridge hydrogen and two terminal hydrogen are present. Two bridge hydrogen and four terminal hydrogen are present. Three bridge hydrogen and थ्री टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो डाइबोरन मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पूरी तरीके से देखना है कि उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चरल सिमेट्री होता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ कि आप जाके उसका स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर का नाम पता करें, और कितने कितने मतलब हाइड्रोजन किस ब्रिज से बने हैं, किस टर्मिनल में बने हैं, वो आपको अच्छे से पता चले। तो इससे भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम क्लोराइड इज ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, अर्हीनियस एसिड, लुइस एसिड या फिर लुइस बेस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका लुइस एसिड। Action of the caustic soda on aluminum hydroxide give a compound with formula Al2OH whole 4, Na2AlOH whole 4, NaLO2, Na3AlO3, NaLO2 will be your correct answer। तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान देना। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर अभी तक आपने सीरीज मेरा नहीं देखा, प्रीवियस सीरीज नंबर 1, तो उसे जाके एक्सेस कीजिए। सारा का सारा वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में भी प्लेस कर दिया है। और इस पार्ट का जितना भी न्यू वीडियोस आ रहा है, तो सारे न्यू वीडियोस को भी टाइम टू टाइम खत्म कीजिए। एग्जाम तक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा इन वीडियो से। और आपका एक क्लास में बनाने वाला हूँ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेके, जो कि अभी 22,000 वैकेंसी आने वाला है। और एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, प्रीवियस एडीआर से रिलेटेड, तो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो वेट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सारे इन्फॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।